जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10th यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, एक्सरसाइज 8.2 हम लोग उसका 1 नंबर का 3 नंबर तक बना चुके हैं। आज पहला नंबर का चौथा नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। सिंपल है, जिसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है प्लस इसका मान याद रखना चाहिए। चार्ट के अनुसार सॉल्व हम लोग लिखेंगे और डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। देखिए कुछ ऐसा मान है जिसको हम लोग मिस्टेक नहीं करें, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बोलिए। साइन 30 डिग्री, अक्सर अमूमन बच्चों को साइन और कॉस का मान याद रखना है। साइन 30 डिग्री का मान आपको मालूम है हाफ यानी 1/2 याद रखिएगा। मेन बटे यहाँ पे होगा, नहीं तो आप गलती ना करें, इसको ऐसा लिख दीजिए। और क्या है प्लस टेन 45 डिग्री, सबको मालूम है ये मान याद रहता है। टेन 45 डिग्री 1। अब माइनस, प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए कोसेक 60 डिग्री याद रखिएगा। जब भी कोसेक 60 डिग्री का मान आपको निकालना है ना, आप हमेशा साइन में जाइए, क्योंकि साइन का मान आपको याद रहता है। कोसेक 60 डिग्री का मान के लिए बेटर आप साइन 60 डिग्री में जाइए। साइन 60 डिग्री देखिए, साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, उसका मान सिर्फ पलट दीजिए, यानी अंश को और हर को अंश कर दीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री हम लिख दिए √3/2, इसलिए कोसेक 60 डिग्री क्या होगा 2/√3। ऐसे में आपको याद ज्यादा रहेगा, तो उसका मान होगा 2/√3। अब तो ये मेन क्या हुआ बटे, अब क्या दिया है सेक 30 डिग्री। इसी तरह सेक 30 डिग्री को समझने के लिए आप कॉस 30 डिग्री में जाइए, जो लिखिए। देखिए कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, इसलिए इसका मान पलट है 2/√3। तो कितना हो जाएगा 2/√3 और प्लस कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री ये मान निहायत ही इजी है, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। कॉस 60 डिग्री कितना होता है हाफ, और प्लस कॉट 45 डिग्री, जो टेन 45 का मान होता है वही कॉट 45 का मान 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब वैल्यू को अब हल करना है आप लोगों को। ये जो भिन्न का, ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं, जो भिन्न का भागा देख रहे हैं, प्लस माइनस बीच में लेकर, ये चीज को आपको समझना है। ये समझ में मेन डिवाइड हो गया, अब इसको समझिए कि ये भिन्न का भागा है, आपको हल करना है। तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, जाहिर सी बात है ऊपर में भी एलसीएम नीचे में भी एलसीएम, शॉर्टेज करिए इसको। अब देखिए 2 और √3 का एलसीएम, नीचे एक के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 2 और √3 का एलसीएम, जाहिर सी बात है 2√3 होगा। अब एलसीएम करिए, 2 कैंसिल, तो कितना √3 है कम √3। अब प्लस नीचे में कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये 2√3 डायरेक्ट 1 से गुना होगा तो 2√3 रहेगा। अब बीच में क्या माइनस, अब देखिए √3 कैंसिल, क्या बचा 2 दूनी 4। अब चीज को समझ आप लोग। उसके बाद ये क्या है मेन डिवाइडेड। अब इसको लिखिए। कोई स्टूडेंट क्या होता है कि पहले बराबर लिखता है, उसके बाद ये चीज साइन देता है, तो याद रखिएगा ऐसे में आपका मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आप देंगे बराबर यहाँ, लेकिन ये मेन बटे आपका यहाँ दे सकते हैं, इसमें रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे में पहले बैठा दीजिए तब जाके क्लियर करेगा। अब देखिए 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसका आप एलसीएम करेंगे तो ऑटोमेटिक मालूम है 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। देखिए √3 कैंसिल, मतलब ऐसे में √3, जाहिर सी बात है हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, √3 कैंसिल समझाने के लिए। 2 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब प्लस, अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो √3 एकदम √3। अब क्या है नीचे प्लस 1 में डायरेक्ट 2√3 एकदम प्लस 2√3। अब समझिए, अभी देखिए ये भिन्न का, आप समझिए कि भिन्न का भागा ही है। फ्रैक्शन में इस चीज को आप लोग जानते हैं, अगर आपके पास कभी 2/3 और मेन बटे 3/5 ऐसा रहे, तो जाहिर सी बात है भिन्न का भागा है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। अब एक स्टेप और लेते हैं हम लोग, या फिर इसको आप जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट हल। पहले जोड़ लीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए समझने के लिए। 2 और 1 √3 रूट के अंदर जब सेम रहे तो इसका बाहर जो है ना वो ऐड हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कुछ नहीं थे, अंदर में √3 और -4, ये हो गया बटे 2√3। याद रखिएगा। अब ये मेन बटे हो गया और बराबर दे देंगे। नीचे में देखिए आप लोग सेम इसी तरह से देखिए, तो ये 2√3 नीचे लिख दीजिए। अब देखिए 4 प्लस √3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा
यानी 4 प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3। अब ये भिन्न का भागा, इसको हम लोग हल करेंगे, आगे स्टेप लेंगे। बात को समझिए, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 और 9 बटे क्या नीचे क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये क्या है भिन्न का भागा, इसको क्या करेंगे गुना में तब्दील करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है यहाँ पे, कैलकुलेशन यहाँ पे समझ लेते हैं, बहुत आसान है, मान बैठा है, ये जो हल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मैथ। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो रूट के जानकारी के अभाव में इस मैथ को सॉल्व नहीं कर पाता है, और यहाँ पे मैं बता नहीं पाया हूँ, लेकिन बेसिक में रूट के बारे में बिल्कुल मैं बता चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वीडियो। √3 अब सीधे चलेंगे कितना, देखिए 4 प्लस 3√3। यहाँ एक चीज देखिएगा, 3√3 के बाद -4 है, तो आप लोग भी ना ये जो 4 है ना इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आप x + 4 लिखे या 4 + x लिखे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, हम लिख सकते हैं मैथ की सुविधा के लिए, तो 4 बाद में लिखेंगे, 3√3 क्या करेंगे। और सबसे पहले तो इसमें आप समझ लीजिए कि भिन्न का भागा को गुना में जो चेंज करेंगे ना, तो ये जो नीचे का हर है वो जाएगा ऊपर और ये अंश आएगा नीचे। इट मीन्स आप लोग इसको समझिए, देखिए जैसे 2/3 लिख दिए और ये भिन्न का भागा है, इसको बदले गुना में। अब क्या हो गया 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। ये चीज को समझिए आप लोग, चेंज हुआ है, ये नीचे का जो हर ये अंश हुआ है, अंश का हर हुआ है ऐसे में। तो 2√3 क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 4 + 3√3। यही मैं समझा रहा था कि आप 3√3 पहले लिखिए और बाद में +4 लिखिए सुविधा के लिए। देखिए अब देखिए तो क्रॉस कर रहा है, 2√3 कैंसिल, क्या बचा मेरा ऊपर में 3√3 - 4 और नीचे में क्या है 3√3 + 4। अब देखिए अब यहाँ से समझ ले कि स्टेप अटक गया है, यहाँ पर हम लोग कोई हल नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक चीज है, हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर याद रहेगा, हर का परिमेयकरण। अगर इस चीज को आप लोग नहीं जानते तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ, फिर किसी वीडियो में आप लोग समझ लिए कि हर का परिमेयकरण क्या होता है और इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बस इसमें क्या है चेंजिंग होता है, नीचे का जो हर ऊपर जाता है अंश में, अंश का क्या होता है नीचे में आता है। बस मैथ का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चीज को समझिए आप लोग। ऐसे में हम लोग लिखेंगे 3√3 - 4 और नीचे में क्या है 3√3 + 4, हर का परिमेयकरण यहाँ गुना लिखेंगे। अब नीचे वाला देखिए 3√3 है और +4 है, यहाँ क्या देंगे -4, और जो ऊपर में तैयार करेंगे याद रखिएगा वो नीचे में बैठा देना 3√3 - 4। क्योंकि देखिए इसको जो काटेंगे ना, काटने के बाद फिर वैल्यू इसका 1 आएगा, 1 को इससे गुना करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। मैथ इसमें थोड़ा सा समय ले रहा है, लेकिन समझने वाला मैथ इस चीज को समझ आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला देखिए, 3√3 - 4, 3√3 - 4 यानी a - b याद रखिएगा। आपके पास x × x रहे तो क्या लिखते हैं x और पावर 1 on 2, यहाँ पे समझ ले वही है a - b, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी 3√3 - 4 उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो गया बटे। अब देखिए a + b a - b, हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं, a + b a - b क्या होगा a² - b², a के जगह क्या है 3√3 - b² 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अमूमन बच्चे आप लोग जानते हैं, हम लोग तोड़ रहे इस चीज को समझिए आप लोग बराबर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a², आप लोग फटाफट देख ही लीजिए नहीं तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, उसी तरह a के जगह मेरे पास क्या है 3√3 a² - 2a, a = कितना है 3√3 और प्लस सॉरी यहाँ गुना ही लिखेंगे 2ab, b के जगह कितना 4 गुना में, और प्लस b², b के जगह क्या 4 उसका स्क्वायर, फिर ये बटे देंगे। अब देखिए a² - b के इसको तोड़ लीजिए, पिछले वीडियो में समझाए थे, ये 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो 3 9 27 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए जगह का अभाव है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टली समझ लेते हैं, इधर बात को समझिए आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। सेम इसी तरह से 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस देखिए 4 × 12 दूनी 24 के बाहर रूट के बाहर 4 × 12 दूनी 24 √3 यानी -24 √3, और सामने देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16
ये बटे फिर क्या हो जाएगा 27 में 16 की आपको मालूम है 7 में 6 गया 1 2 में 11 बचेगा। अब ध्यान दीजिए प्लस 27 प्लस 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 43 और माइनस 24√3 और नीचे में क्या 11। आप लोग मिलाइएगा आंसर तो दैट इज आंसर। इस चीज को समझ आप लोग एक नंबर का चौथा नंबर का मैथ का आंसर 43 माइनस 24√3 बटे क्या है 11 है। याद रखिएगा ये मैथ चाहे तो हम बहुत ही शॉर्टली सिंपली बना सकते थे, 2 स्टेप यहाँ पे हम बचा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि इसको बिल्कुल तोड़ के समझा दे ताकि बच्चे जो कोचिंग शिक्षकों के माध्यम से या स्कूलों के शिक्षकों के माध्यम से सीखे एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए ताकि इसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस मैथ को बनाने में जो छोटा छोटा चीज जो रूट का ये रूट वाला गुना जोड़ घटा जो भी प्रॉब्लम हुआ है आप हम लोग का पिछले वीडियो को जाकर देख के ये रूट के बारे में क्लियर हो सकते हैं कि ये चीज एक्चुअली कैसे होता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझिए कि √3 इंटू √3 ये 3 कैसे हो रहा है आप चीज को समझिए। और उसके बाद ये √3 प्लस 2√3 ये जुड़कर 2 और 3√3 कैसे हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा ताकि इसका आपको मुकम्मल तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग एक नंबर का 5 नंबर लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय क्या लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एक बात यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि हम लोग cos 60 डिग्री का मान जानते हैं, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान नहीं, स्क्वायर है उसका वैल्यू जब बैठाएंगे उसमें स्क्वायर देंगे, यहाँ क्यूब होगा तो उसका वैल्यू बैठा के उसमें क्यूब दे देंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री आप लोग समझ रहे हैं, सीधा हम लोग वैल्यू बैठाएंगे आप लोग लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा 5 का 5 लिख दीजिए। cos 60 डिग्री आपको मालूम है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान हाफ 1/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसके साथ 5 गुना में 5 गुना के साथ प्लस 4 और इस चीज की सुविधा के लिए बराबर के सीधे आप लोग क्या कर दें ये जो बटे कहते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। 4 का 4 लिख देंगे और सेक स्क्वायर 30 डिग्री याद रखिएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री के लिए हम बोले कि सेक 30 डिग्री का मान अगर बैठाना है ना सही से कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो सेक 30 डिग्री के लिए आप cos 30 डिग्री में जाइए और cos 30 डिग्री का मान याद रखिएगा क्या होता है √3/2 उसको आप पलट दीजिए तो क्या होगा 2/√3। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका मान पलट दीजिए 2/√3 तो आपको सेक 30 डिग्री का मान मिलेगा, यानी मिलेगा क्या सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 याद रखिएगा 2/√3 और उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 है याद रखिएगा और माइनस ये तो आपको इजी है 10 45 का मान 1 उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री आपको मालूम है साइन 30 डिग्री का मान क्या था हाफ 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए प्लस अब cos 30 डिग्री का मान साइन और cos का मान निहायत आपको मालूम है कि cos 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 60 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 याद रखिएगा, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब ये जो हल करना ये आपका काम है कि आप बचपन से यानी छोटे क्लास से आप कितना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है रूट से संबंधित। अब हल करेंगे, पहले आप लोग बटे मत दीजिए, पहले आप इसको हल करिए। 5 इंटू देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4 लिखिए इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए ये जो स्क्वायर है ना इसको हम लोग स्क्वायर इसको बोलते हैं होल 2/√3 पे पावर होल, इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। जब x/y पे पावर ये 2 दे तो इसको हम लोग होल कहते हैं, यानी x पे भी है और y पे भी है। तो ये जो 2 है ना ये जो 2/√3 समझिए 2/√3 जो है ना तो ये जो है ना स्क्वायर ये समझ लीजिए 2 पे भी है और √3 पे भी, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, बात कोई डिफरेंट नहीं। चलिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ये हो गया मेन बटे बराबर हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर फिर वैसे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ऊपर में भी आपको एलसीएम करना है, नीचे में भी आपको एलसीएम करना है। तो आप लोग देखिए नीचे में क्या है आप नहीं तो इसको पहले गुना कर लीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा नो प्रॉब्लम, आप लोग गुना ही करिए। 5 एकम 5/4 यानी 5/4 और प्लस ये देखिए 4 चौक 16/3 -1 ये हो गया मेन बटे, नीचे में क्या हो जाएगा
एक साथ ही एलसीएम कर लेंगे, उतार लीजिए 1/4 + 3/4, ऊपर में जब एलसीएम करें नीचे में भी कर लेंगे। यहाँ जगह का कमी होगा इसलिए हम लोग ऊपर कर लेते हैं नहीं तो यहाँ पे भी एलसीएम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 4 और 3 का एलसीएम आपको मालूम है, 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम सीधा 12 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको 12 कर दीजिए। देखिए 4 की है 3, 3 5 15 प्लस 3 चौक 4, 16 चौक 64 माइनस, और देखिए 12 एकम 12, अब ये हो जाएगा मेन बटे ये बराबर। अब देखिए 4 4 का एलसीएम जाहिर सी बात है क्या होगा, 4 ही होगा, 4 4 कैंसिल तो 1 प्लस 4 4 कैंसिल कितना होगा 3, यू समझते हैं हम लोग। अब इसको आप लोग जोड़ भी सकते हैं, देखिए 15 + 64 उसमें 12 से डिवाइड कर दिया, 15 64 - 12 को हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है आप सिंपल इसको समझिए, 64 है, 15 12 गया 3 प्लस में 64 और 3 67, यानी मेरे पास बचेगा कितना, ये 67 बटे नीचे में क्या है 12, और ये हो जाएगा मेन बटे। अब क्या होगा 3 और 1 4/4, और कोई डायरेक्ट हल कर लेता है, यहाँ पे हल करके चेंज करता है। आप देखिए ये भिन्न का भागा है, जो हम लोग पिछले मैथ में देखे भिन्न का भागा को गुना बनाकर हल करेंगे, तो देखिए 67/12, कोई यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट काट सकता है, नो प्रॉब्लम। आगे स्टेप लेते हैं, ये भागा है इसको गुना में चेंज किए। अब देखिए गुना में चेंज करने से फर्क नहीं, संयोग से यहाँ पे 4 दोनों सेम है, नीचे वाला 4 ऊपर, ऊपर वाला 4 नीचे, सेम है अंक है, कोई बात नहीं, आप इसको यू कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया, तो 67/12। कोई यहीं पे आंसर कर सकता था डायरेक्ट, हम लोग ऐसा कर सकते थे, सो दैट इज आंसर। बहुत ही नॉर्मल सा मैथ है, लेकिन ये सब मैथ में क्या आपको रूट का जानकारी होना चाहिए, और ऐसे में जब तक आप लोग रूट का बेसिक चीज यानी प्लस माइनस गुना रूट का भागा जब तक नहीं समझेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम होते रहेगा। ये सब मैथ को आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर में लिखा है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन सीधा जो एमयू में बीएचयू में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए, सही ऑप्शन चुनना है और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए, उसका कुछ कारण वगैरह जो मतलब सही है उसके बारे में कुछ लिखना है। तो अमूमन ऐसे नहीं करते हैं, सीधे हम लोग मैथ बनाते हैं। देखिए 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, याद रखिएगा 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इस मैथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि इस मैथ को मैं इस तरह से शॉर्टली और कुछ सेकंड में इस मैथ को मैं हल करने जा रहा हूं। अगर आप लोग इसको लॉन्ग तरीके से हल किए हैं और आंसर आपका सेम आएगा, हो सकता है आपको 2 से 3 मिनट का समय लगा है, लेकिन मैं यहाँ 1 मिनट के अंदर इस मैथ को हल कर रहा हूँ, कुछ सेकंड के अंदर। याद रखिएगा 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मैं फॉर्मूले के साथ इसको हल करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा आप लोग 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर और 30 डिग्री। देखिए इसको थीटा मानिए, 30 डिग्री क्या थीटा है, यही चीज समझाने के लिए फॉर्मूला से बनाने के लिए देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा थीटा बराबर है यानी 30 30, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 और थीटा का जगह 30 है तो 30 जोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार। क्या लिखेंगे बोलिए तो, लिख सकते हैं हम लोग sin 2 थीटा। अगर हम लोग फॉर्मूला से लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, नहीं तो आप लोग सबसे बेटर ये है आप लोग इसको एक बार उतार ही लीजिए तो बेटर समझ में आएगा। देखिए 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। 2 10, अब इसको यू पढ़िए 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला में sin 2 थीटा। जाहिर सी बात है 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर क्या है 30 डिग्री। अब देखिए sin 2 थीटा, थीटा का जगह मेरा क्या है, जाहिर सी बात है 1 + 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या था sin 2 थीटा। sin का sin लिख दीजिए और 2 का 2 कर दीजिए और इंटू थीटा का यह कितना है देखिए तो 30 डिग्री। थीटा अगर 40 होता 40 देंगे, 60 होता तो 60 देते, 90 होता तो 90 देते। यहाँ पे थीटा का जगह मेरा क्या है 30 है, तो जाहिर सी बात है साइन और 30 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री। कहीं ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए कितना चंद सेकंड में 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। फॉर्मूला याद रखिए 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा sin 2 थीटा। sin 2 और थीटा का यह मेरा कितना 30 डिग्री sin 60 डिग्री। ऑप्शन कहीं है sin 60 डिग्री, ए नंबर याद रखिएगा। अब इस मैथ को हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग प्रोसेस विदाउट फॉर्मूला को जो बनाए हैं दूसरी विधि से हम लोग बना सकते हैं। दूसरी तरीका आप लोग हो सकता है इसको ऐसे हल किए 2 10 30 डिग्री
और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हो सकता है ऐसे आप लोग बनाए, नो प्रॉब्लम, बना सकते हैं ऐसा भी। याद रखिए आप लोग 2 का 2 दे देंगे और इंटू 10 डिग्री का मान बोले, जाहिर सी बात है 1/√3 और ये क्या हो जाएगा मेन बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 डिग्री का मान क्या था 1/√3 और स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है ऊपर में क्या होगा 2 एकम 2/√3 यानी 2/√3 ये मेन बटे हो जाएगा बराबर। देखिए 1 प्लस इसको हल कर दीजिए, ये जो हल है ना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो जाहिर सी बात है नीचे में एलसीएम करेंगे हम लोग। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं। देखिए तब तक ये मैं 2 बार आप लोग बना सकते हैं, जब तक ये टर्म को लिखे तब तक इसको 2 बड़ा बना सकते थे, 2 बड़ा हल कर सकते थे। ये मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बनाना है फॉर्मूला के अनुसार। अब इसको लिखेंगे 2/, जाहिर सी बात है सॉरी इसको ऊपर ही लिख दिए 2/√3, ये हो गया मेन बटे। अब देखिए एलसीएम करिए इसका, 3 और 1 का एलसीएम 3, जाहिर सी बात है नीचे पूछने तो 3 एकम 3 प्लस 3 3 कैंसिल 1। एक स्टेप और ले लीजिए तो क्या होगा 2/√3, फिर ये मेन बटे 3 और 1 4/√3। बात को समझिए, देखिए कितना टीडियस होता जा रहा है। अब ये भिन्न का भागा है तो गुना में चेंज करें 2/√3 इंटू ये 3 जाएगा ऊपर, ये 4 आएगा नीचे। ऐसा हम लोग हल कर चुके हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, याद रखिए। अब देखिए 3 ये √3, याद रखिएगा इस चीज को, ये जो √3 है और ये जो 3 खाली दिख रहा है ये 2 √3 के बराबर है, याद रखिएगा। ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये √3 काट दीजिए, ऊपर से √3 आएगा, इन ऊपर में क्या बचा √3 एकम √3 नीचे में 2। अब देखिए √3/2 2 का मान याद है, √3/2। यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन है, इतना हल करने के बाद यहाँ फिर कंफ्यूजन है कि √3/2 2 का मान होता है, आपको मालूम है √3। अब देखिए ये जो √3 है ना, देखिए √3/2 इसमें कितना कंफ्यूजन है। इतना हल करने के बाद √3/2 क्या ऑप्शन में है क्या? √3/2 हल करने के बाद ऑप्शन में है नहीं है, इसका वैल्यू से आपको पकड़ना है। कितना कंफ्यूजन है, एक तो इतना समय ले लिया, फिर उसके बाद फिर हमको हल भी नहीं मिल रहा है। √3/2 2 का मान होता है, याद रखिएगा। एक साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, याद है, और दूसरा कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री। अब इनमें से फिर कौन होगा आपको ऑप्शन में जाना, याद रखिएगा। √3/2 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ऑप्शन देखिए साइन 60 डिग्री है, दूसरा कॉस 30 डिग्री है क्या? कॉस 30 डिग्री कहीं पे इसका है तो साइन में गलत, कॉस 30, इसका मतलब ये नंबर ही सही होगा। तो इस प्रोसेस से गए तो कितना समय लगा और इसमें गए तो समझ लेके बहुत सिंपल बन गया। अब हम लोग ये 2 नंबर में इस तरह का 4 मैथ है, 2 नंबर में उसमें से एक बना चुके, बहुत ही शॉर्टली आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में। ये मुश्किल से आपको आधा मिनट का समय लगा है, वो भी नहीं लग सकता अगर हम लोग जल्दी से बनाए, और बाकी इसमें मुझे लगता है कि 5 मिनट कम रह गया है। इसी तरह से बाकी और जो 3 मैथ है इसको इतना शॉर्टली हम लोग बनाएंगे जो आपका समय काफी बच जाएगा। और आज साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग और आगे वीडियो को नहीं बना पाएंगे, रही जिंदगी तो उम्मीद है कि फिर अगले दिन हम लोग इस तरह का वीडियो और इस तरह का शॉर्टेस्ट मैथ को अपलोड करेंगे। खूब की सेरे चमन, फूल चुन निषाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।